चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं हाल फिलहाल में पूरे देश में जो चर्चा का विषय बना हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया आदेश है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्थानीय निकायों को दिल्ली एनसीआर में यह आदेश दिया गया है कि जितने भी स्ट्रे डॉग्स यानी आवारा कुत्ते हैं उन्हें उठाकर शेल्टर होम्स भेजा जाए। दिल्ली एनसीआर में यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने इस वजह से दिया है बढ़ते हुए डॉग बाइट और रेबीज के मामलों को ध्यान में रखते हुए। इस मुद्दे पर हमारा समाज दो वर्गों में विभाजित होते हुए सोशल मीडिया पे दिखाई दे रहा है। एक वर्ग ऐसा है जो डॉग लवर्स है, एनिमल लवर्स है, उनका ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश क्रूरता भरा निर्णय है और ये जानवरों के प्रति, डॉग्स के प्रति एक क्रूरता है। एक वर्ग दूसरा भी है जिनके घर के लोग, बच्चे या अपने कोई डॉग बाइट या रेबीज का शिकार हुए हैं, तो वह इस फैसले का खुल के स्वागत कर रहे हैं। अब दो सवाल जोड़ते हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि क्या दिल्ली एनसीआर में सरकार के पास इतने पर्याप्त शेल्टर होम्स हैं जहां पर इन स्ट्रे डॉग्स को भेजा जाएगा। दूसरा सवाल ये भी बनता है कि क्या इन स्ट्रे डॉग्स को वहां भेजे जाने पर इनके साथ क्रूरता नहीं होगी, क्या ये क्रूरता का शिकार नहीं होंगे। और एक सवाल ये भी है कि क्या ये इस समस्या का पर्याप्त समाधान है। अगर मेरी राय पूछी जाए तो मेरे हिसाब से ये समस्या का पर्याप्त समाधान नहीं है, सिर्फ इसलिए कि डॉग बाइट्स करते हैं, रेबीज फैल रहे हैं, मामले बढ़ रहे हैं, तो आप डॉग्स को उठा के शेल्टर होम्स में भेज रहे हैं। ये डॉग्स बेजुबान हैं, जानवर हैं, ये बोल नहीं सकते, अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर सकते हैं। और आंकड़ों को उठाकर देखिए तो रेबीज के मामले क्या सिर्फ स्ट्रे डॉग्स की वजह से ही आते हैं। पेट लवर्स जिनके घर में कुत्ते होते हैं, पालतू कुत्ते, क्या वहाँ ये मामले नहीं आते? तो उस हिसाब से तो फिर पालतू कुत्तों को घर में भी नहीं रखना चाहिए। और रही बात आतंक की, तो इतना आतंक तो इंसानों ने मचा रखा है। इंसानी रूप के कुत्ते जो अभद्रता, समाज में गंदगी फैला रहे हैं, मेरे ख्याल से इन पे बैन लगना चाहिए, इनके लिए भी कानून बनना चाहिए। और सिर्फ ये कह देना कि स्ट्रे डॉग्स रेबीज फैला रहे हैं, डॉग बाइट्स हो रही हैं, तो उनको उठा के हम भेज दें वहाँ पर शेल्टर होम्स में, मेरे हिसाब से फैसला सही नहीं है। दूसरी बात है कि आपके पास इतनी पर्याप्त व्यवस्था है क्या? गौशालाओं की हम बात कर लें, गौ माता को हम गौ बोलते हैं, माता बोलते हैं। आप उन गौशालाओं की स्थिति एक बार जाकर देख लीजिए, तो ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होगी। ये इसका त्वरित समाधान हो सकता है, लेकिन पूर्णतः समाधान नहीं हो सकता है। कल को क्या आने वाली पीढ़ी को, बच्चों को, कुत्तों को देखने के लिए अब क्या ज़ू में जाना पड़ेगा? फिर कल को बंदरों से आतंक फैलने लगे, बिल्लियों से आतंक फैलने लगे, तो क्या आप सबको शेल्टर होम्स भेजने लगेंगे? दूसरी बात है, अगर जानवरों के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है सिर्फ इसलिए कि वो बोल नहीं सकते, अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते, क्योंकि वो समाज में बीमारी फैला रहे हैं, लोगों को हानि पहुंचा रहे हैं, तो ऐसे शेल्टर होम्स इंसानों के लिए भी बनने चाहिए। खैर, ये तो मेरी अपनी राय थी और इस पे विश्लेषण कुछ दिनों बाद आता है। फिलहाल आपकी जो अपनी राय है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, रही बात एक चीज़ और, आप लोग कह रहे थे कि काफ़ी टाइम से आप सोशल मीडिया पे दिखाई नहीं दे रही हैं, कमेंट्स भी आ रहे हैं लोग के आप अपना कट ऑफ का प्रेडिक्शन नहीं कर रही हैं और सारी बातें नहीं कह रही हैं। अब देखो, सीधी सी बात यह है कि अभी थोड़ा सा पढ़ाई को लेकर व्यस्तता काफ़ी चल रही है, इस वजह से मैं सोशल मीडिया पर आप लोग को दिखाई नहीं दे रही हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एग्ज़ाम के बाद मैं सोशल मीडिया पर नहीं दिख रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो चलिए इस मुद्दे को यहीं ख़त्म करते हैं। और हाँ, जितने लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार आ रहा है, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।